Hello guys and welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty. I hope you are learning some things out of these videos. तो अभी स्टार्ट करने से पहले as you know that I focus on previous days price action a lot. Before even we start with the day, let's mark those previous days price action important levels जिन levels को कल काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली थी. Alright? बिकॉज ये जो जोन्स होते हैं, लेवल्स होते हैं प्रीवियस डे प्राइस एक्शंस के, वो अगले दिन भी हम लोग ने काफ़ी बार देखा है कि उन्हीं लेवल्स पे जो है वो इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं, उन्हीं लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करती है. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गो एंड फाइंड आउट दोज लेवल्स, राइट. तो सबसे पहले तो आपको ये लेवल याद में आएगी जो हम लोग बात कर रहे थे कल ओपनिंग रेंज लो की, जो कल बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुकी थी यहाँ पे, और उसी लेवल को बाद में यहाँ से रिजेक्शन आया था तो एक वैलिडेशन पॉइंट हम लोग को एक्स्ट्रा मिल गया था वहाँ से. तो ये एक लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके बारे में हम लोग ने कल काफ़ी बार बोला भी था कि ये जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है. तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट फर्स्ट, क्योंकि फिर आपको समझ में आएगा कि इन लेवल्स का इंपॉर्टेंस क्या है, इन लेवल्स को हम लोग क्यों मार्क कर रहे हैं. एंड सेकंड लेवल, इफ़ आई गो अगेन ऑन लाइन चार्ट, ये सारे लाइन चार्ट्स में से आप डिराइव कर सकते हो लेवल्स. लाइन चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ये जो लेवल एक निकल करके आती है, ये मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंट लेवल लगती है. रीज़न, लेट्स कम बैक ऑन आवर नॉर्मल चार्ट्स एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो S1 की जोन में मार्केट कितना टाइम था, बहुत टाइम था, राइट. यहाँ पे इफ़ यू फोकस, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, पूरा ये जोन S1 के आसपास मार्केट होवर कर रहा था. एंड इसीलिए ये जो लेवल्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक बार ये जो बेस बन गया था ना, इस बेस को तोड़ने के बाद जब मार्केट ने रिक्लेम किया तो ऊपर की साइड चले गया. तो ये जो रिक्लेमेशन होता है बेसिस का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मोर ओवर वहीं पे S1 था, ओके, एंड उसी जगह पे मार्केट ने पहले एक सपोर्ट ले रखा था. सो अगेन इफ़ आई गो ऑन लाइन चार्ट यू विल सी मैंने उस बेस को मार्क करके रखा है. एंड इसी बेस को पहले बेसिकली मार्केट वहाँ सपोर्ट लेके गया था और वहीं पे मार्केट ने बेस बनाया और वहीं पे प्रीवियस डेज S1 भी था. मोर और इस रिक्लेमेशन के बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी मूव दे दी, विच बेसिकली मीन्स कि मार्केट एक्चुअली रिस्पेक्टेड दैट लेवल. सो हमारे पास अभी दो लेवल है कल के प्राइस एक्शन से, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, और उन दोनों लेवल्स को मैंने रेड कलर में मार्क कर रखा है, ओके. एंड द पर्पल लाइंस आर ऑब्वियसली द ओपनिंग रेंजेस, राइट. ओपनिंग रेंज हाई, ओपनिंग रेंज लो, उसको OR कहते हैं हम लोग. सो लेट्स सी OR एक्सटेंड होता है या नहीं नेक्स्ट कैंडल में. अब बताओ, OR एक्सटेंड करना है? हाँ जी, बिल्कुल करना है, क्योंकि यहाँ से नीचे एक्सटेंशन मिला है. लेट्स सी नेक्स्ट कैंडल, ओके. तो अब हमारा ओपनिंग रेंज फिक्स हो गया. सो वी गॉट द ओपनिंग रेंज हाई, वी गॉट द ओपनिंग रेंज लो, एंड देन वी हैव टू लेवल्स जिसको हमने प्रीवियस डे प्राइस एक्शन से डिराइव किया हुआ है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. इनिशियली हम लोग मार्केट में, जैसे मैंने बोला, 15-20 मिनट स्टार्टिंग में अवॉइड करेंगे. वोलेटिलिटी होता है, ईज ऑफ होने दो, कोई दिक्कत नहीं है. और जब तक वैसे भी OR रेंज के अंदर प्ले हो रहा है तब तक हम लोग को वैसे ही कुछ वहाँ पे करना नहीं है, राइट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसी कैंडल बन जाती है. क्या आप यहाँ पे लॉन्ग लेंगे? विल यू गो लॉन्ग एट दिस पॉइंट? ऑब्वियसली आवर लेवल हैज़ बीन ब्रीच्ड. पहले के हम लोग जो इंपॉर्टेंट लेवल की बात कर रहे थे उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया है, बट यहाँ पे लॉन्ग बनता है क्या? आप सोचो, थिंक अबाउट इट. वेल, नॉट येट, नॉट येट. दिस इज़ अ कन्फर्मेशन काइंड ऑफ थिंग फ्रॉम मार्केट, बट अभी हम लोग लॉन्ग नहीं जा सकते. वाई? बिकॉज ओपनिंग रेंज हाई अभी भी पेंडिंग है, राइट. सो अगर मार्केट सस्टेन करता है ओपनिंग रेंज हाई के ऊपर, कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बनाता है, वी कैन गो लॉन्ग, है ना. वहाँ पे एक मूव बन सकता है, ऐसा एंटिसिपेशन में हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं. बट अंटिल दिस पूरा जोन इज गेटिंग क्लियर्ड हम लोग लॉन्ग डायरेक्टली नहीं जा सकते, राइट. हम लोग को थोड़ा वेट करना है. घाई घाई में लॉन्ग करके मतलब नहीं होगा, राइट. थोड़ा वेट करेंगे. ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एक सस्टेनेंस दिखता है ओपनिंग रेंज पे भी, ब्रेकआउट पे बाय नहीं कर सकते ना, बिकॉज एक नॉर्मल कॉमन एंट्री पॉइंट हो जाएगा. तो अगर वहाँ पे ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट के बाद 5-7 मिनट्स का सस्टेनेंस आता है, वी कैन ऑब्वियसली गो लॉन्ग ओवर देयर. आई ऑलवेज फोकस ऑन सस्टेनेंस, क्योंकि जब सस्टेनेंस होता है तब मार्केट एक एडिशनल कंफर्मेशन देता है कि हाँ भाई, यहाँ से एक्चुअल जो है मूव स्टार्ट हो सकती है. क्योंकि जब तक सस्टेनेंस नहीं आता, रिजेक्शंस आर वेरी इजी. ऊपर जाके नीचे, नीचे जाके ऊपर, दीज आर वेरी कॉमन ट्रैप्स दैट ऑकर इन बैंक निफ्टी. सो टू अवॉइड दीज ट्रैप्स, सस्टेनेंस को हम लोग फोकस करते हैं. सो यहाँ पे लॉन्ग नहीं जाएंगे. लेट्स वेट फॉर सम टाइम. अगर ओपनिंग रेंज के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हम लोग लॉन्ग प्लान कर सकते हैं, ओके. नेक्स्ट कैंडल. नेक्स्ट कैंडल इज़ अ ब्रेकआउट कैंडल, बट इट इमीडिएटली गेट्स रिजेक्टेड. यही मैं बात कर रहा हूँ कि ओपनिंग रेंज के ऊपर खाली ब्रेकआउट काफ़ी नहीं है, बिकॉज दैट बिकम्स अ वेरी कॉमन एंट्री पॉइंट. काफ़ी ऑब्वियस सा पॉइंट हो जाता है लॉन्ग लेने के लिए. इफ़ देर इज सस्टेनेंस देन या श्योरली यू कैन गो लॉन्ग. बट अभी देखेंगे सस्टेनेंस आ रहा है नहीं आ रहा है. अभी तो रिजेक्शन है, एंड रिजेक्शन का इफ़ यू सी द वॉल्यूम इज़ इनसेन. पहले के कैंडल से भी ज़्यादा वॉल्यूम का कैंडल है एंड द रिजेक्शन इज़ देयर. सो यहाँ पे हम लोग को कॉशियस होना है. लॉन्ग अगर लेना है
तो अभी ये जो हाई बना हुआ है ये इंपॉर्टेंट हाई बन जाता है। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तब तक लॉन्ग प्लान नहीं कर सकते हम लोग, है ना, क्योंकि ये रिजेक्शन पॉइंट है। सो व्हेन द पॉइंट ऑफ रिजेक्शन इज टेकन आउट बाय द मार्केट, ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है तो यहाँ पे लॉन्ग चले जाओ। वहाँ पे सस्टेनेंस हो भी नहीं सकता, वहाँ पे शायद मार्केट सस्टेनेंस दे भी ना, क्योंकि फिर वो इमीडिएट ब्रेकआउट वाले जोन में चले जाएगा, तो सस्टेनेंस वहाँ पे टाइम नहीं देगा, राइट। सो अगर इस हाई के ऊपर जाता है देन वी कैन प्लान लॉन्ग, क्योंकि वो काफ़ी सेफ प्ले होगा। और जब तक उसके नीचे है वी विल नॉट प्लान एनी लॉन्ग। शॉर्ट करेंगे क्या? नहीं, शॉर्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो मार्केट से कोई कंफर्मेशन नहीं है शॉर्ट के लिए। दिस इज जस्ट रिजेक्शन। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप अंधाधुन कुछ भी शॉर्ट कर दो, है ना। तो यहाँ पे शॉर्ट के लिए कोई सिम्टम्स नहीं है मार्केट की तरफ से, मार्केट ने कोई हिंट नहीं दिया कि आप शॉर्ट करो। इट्स जस्ट दैट आप अभी लॉन्ग मत जाओ। दैट इज व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू टेल। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, रिजेक्शन। आप बोलोगे अरे भाई यहाँ पे शॉर्ट कर देते, अच्छा खासा 100 पॉइंटर मिल जाता, ये वो। देखो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप लाइव मार्केट्स में ये सब सोचेंगे तो उसको काफ़ी ज़्यादा फोकस और अटेंशन लगता है मोर, और इसको डिराइव करना इट इज़ डिफिकल्ट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइंडसाइट एनालिसिस चल रही है, मार्केट खत्म हो चुका है और उसके बाद हम लोग ये सारी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को पोस्ट मार्केट डिस्कस करना और लाइव मार्केट में डिस्कस करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यू नो दैट, राइट। बट वी आर डूइंग इट वाई, क्योंकि उसमें हम लोग का स्टडी हो जाता है, मार्केट के पैटर्न समझ में आते हैं। और मार्केट आफ्टर ऑल क्या है, पैटर्न्स पे तो वर्क करता है। तो हम लोग को पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना अगर आ गया देन इट बिकम्स एन ईजी जॉब टू ट्रेड इन लाइव मार्केट्स। तो इसी के लिए हम लोग ये सब वीडियोज़ कर रहे हैं, राइट। बट इस रिजेक्शन को आप बोलेंगे कि ट्रेड किया जा सकता था, वेल कुछ लोग करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वो डिफ़िकल्ट, काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रेड था। ओके, अभी तक कोई ट्रेड नहीं है, इट्स जस्ट साइडवेज मार्केट। इफ़ यू सी वो उधर ही टाइम पास कर रहा है, देयर इज नो रियल डायरेक्शन इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। और बिकॉज मार्केट में डायरेक्शन नहीं है तो हम लोग ट्रेड क्यों करेंगे, है ना। इट मेक्स सेंस, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अगेन सम टाइम पास, कुछ है नहीं उसमें, डायरेक्शन नहीं है, आप ट्रेड करेंगे रैंडमली, देयर इज नो पॉइंट, राइट। अभी जा करके ओपनिंग रेंज लो टूट रहा है, अभी जा करके ओपनिंग रेंज लो टूट रहा है। आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे क्या? टेल मी वन थिंग। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे? आई विल टेल यू। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते हैं देन आपको ये कल का ही इमीडिएट सपोर्ट सामने मिलेगा, एकदम सामने, है ना। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर भी देंगे तो इमीडिएटली आपको हो सकता है मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले ले। सो अनटिल एंड अनलेस ये जोन जो है मार्केट का क्लियर नहीं हो जाता, प्रीवियस डे का जो पूरा एक ये लेवल था, ये जब तक क्लियर नहीं हो रहा है मार्केट हमें ट्रैप कर सकता है, राइट। क्योंकि अगेन दिस बिकम्स अ वेरी कॉमन एंट्री पॉइंट, राइट। एक्चुअली ये काफ़ी अच्छा शॉर्ट हो सकता था अगर ये लेवल एग्जिस्ट नहीं करती तो। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर जाकर के रिजेक्ट हुआ है, ब्रेकआउट दे के रिजेक्ट हुआ है, और इस लेवल से फिर से रिजेक्शन आ रही है जो हम लोग ने कल की लेवल मार्क कर रखी थी, तो उस लेवल को मार्केट सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सो टेक्निकली इट्स अ वेरी गुड शॉट, बट बिकॉज ये कल की एक और लेवल यहीं पे मौजूद है, दैट इज वाई इट बिकम्स अ डिफिकल्ट शॉट एट दिस पॉइंट, दैट इज वाई इट बिकम्स अ रिस्की शॉट। बिकॉज अगर मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है तो आपका जो स्टॉप लॉस है या तो वो हिट हो जाएगा या तो फिर आपको कॉस्ट के थोड़ा सा ऊपर निकलना ही पड़ेगा, राइट। तो उसका जो हम लोग कहते हैं ना कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप है क्या, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा, प्राइमरीली बिकॉज उसके सामने एक सपोर्ट लेवल पड़ा हुआ है। सो अगर मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन करता है और यहाँ पे कुछ 5-7 मिनट सस्टेनेंस देता है देन ऑब्वियसली S1, और यहाँ पे एक जो टारगेट लेवल कल का एक लेवल निकल करके आता है, इसके लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ऑब्वियसली टारगेट बड़ा नहीं होगा, बट उस केस में आप देखेंगे तो स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, क्योंकि अगर ऐसे प्राइस एक्शन में अगर ये लेवल फिर से रिक्लेम कर देता है तो आपको निकल जाना है, तो आपका स्टॉप लॉस भी इतना ही है और टारगेट आपको 1:2 आराम से उसमें मिल जाएगा। ओके, सो जहाँ स्टॉप छोटा है वहाँ टारगेट्स भी छोटा ही होता है, 1:3 यहाँ पे मिलना मुश्किल है। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। दीज आर ऑल इफ सिनारियोज, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो सिनारियोज है। लेट्स सी व्हाट मार्केट एक्चुअली डज। ओके, सो यहाँ पे अगेन इट ट्राइड टू रिक्लेम दिस ओपनिंग रेंज लो लेवल बट couldn't, so this kind of becomes an additional confluence for short, but again market needs to break this level and sustain for a few minutes। जब तक वो नहीं हो रहा है शॉर्ट का हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं बनेगा। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब ब्रेकडाउन और वहीं पे थोड़ा बहुत सपोर्ट। नाउ यू हैव टू डिसाइड, ये जो कैंडल चल रही है इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप शॉर्ट करेंगे नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ, आप शॉर्ट करेंगे? मैं नहीं करूँगा पर्सनली, आप करेंगे? ओके, तो मैं क्यों नहीं करूँगा पता है? जैसे मैंने बोला इस लेवल का ब्रेक होना खाली वो नहीं है, इस लेवल का सस्टेनेंस हमें देखना है। सो अगर ब्रेकडाउन होने के बाद 5-7 मिनट्स, मैं हमेशा बोलता हूँ सस्टेनेंस पे ध्यान दो, तो 5-7 मिनट्स अगर सस्टेन नहीं कर रहा है तो फिर उसको अगेन वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में मेरे पर्सनली नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।
एंड नाउ इट इज़ ट्राइंग टू रिक्लेम द ओपनिंग रेंज लो. सो अब आप देखेंगे मार्केट टुक एग्जैक्ट सपोर्ट एट दैट लेवल. उसी लेवल पे सपोर्ट क्यों लिया? वहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं लगा रखा है मैंने, कुछ वीवैप नहीं है, कुछ कोई ऐसे जादुई लेवल नहीं है. वी जस्ट वेंट टू चार्ट्स, पिछले दिन से लेवल्स निकाली और वही लेवल्स काम कर रही है. सो वहाँ पे अब मार्केट सपोर्ट ले रहा है. ओके, ये हम लोग को क्लियर कट दिख रहा है. इस प्राइस एक्शन पैटर्न से वी आर एबल टू फिगर आउट दैट मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट एट दिस लेवल. सो नाउ व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे रेंज प्ले चल रहा है, मतलब आप देख रहे हो इस और इस लेवल के बीच में रेंज प्ले चल रहा है. सो अंटिल इन लेवल्स में कोई जब तक मोमेंटम नहीं आता इन लेवल्स में वी कैन नॉट डू एनीथिंग. हम लोग के पास ट्रेड बनेगा ही नहीं. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रेंज प्ले में आप क्या ही करोगे, कॉल और पुट बाय करते बैठोगे, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा, रैंडम ट्रेडिंग हो जाएगा, कब अकाउंट उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा. सो व्हाट वी कैन डू, इफ मार्केट गोज बिलो दिस लो नाउ हम लोग शॉर्ट प्लान करेंगे, राइट, बिकॉज वो सपोर्ट पॉइंट ऑफ रिजेक्शन बन जाता है, राइट. और उसके नीचे अगर मार्केट चले जाता है देन वी कैन ऑब्वियसली प्लान अ शॉर्ट फॉर दीज लेवल्स. ये S1 और ये पहले का जो बेस था, तो दैट वी कैन डू. ओके, एंड हायर साइड्स पे जब तक एटलीस्ट वीवैप रिक्लेम नहीं करता है लॉन्ग का तो सवाल ही नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजेक्शन काफ़ी हैवी था, है ना, रिजेक्शन वॉज इनसेन. तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी प्लान नहीं करेंगे. शॉर्ट एक प्लान बन रखा है, अगर इसके नीचे जाता है तो, अगर नहीं जा रहा है देन देयर इज नो ट्रेड एज ऑफ नाउ. ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. सो यहाँ पे मार्केट ने वीवैप तो रिक्लेम कर लिया, बट अगेन देयर वाज दिस रिजेक्शन. ओके, और खाली वीवैप का रिक्लेम करना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे सस्टेन होना, वहाँ पे एक्चुअली अगर साइंस मिल रहा है कि वीवैप के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है तो अलग बात होती है कि वहाँ पे आप प्लान कर सकते हो. बिकॉज यहाँ पे जो इनिशियल रिजेक्शन वॉज सो गुड, आप डायरेक्टली लॉन्ग्स नहीं जा सकते, राइट. तो यहाँ पे मार्केट इज़ अगेन डूइंग सम टाइम पास, कुछ एक्चुअली ट्रेड बन नहीं रहा है. दिस इज़ बेसिकली मार्केट इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये ट्रेड बनेगा, बट एक्चुअली वो ओवर ट्रेडिंग वाले फेज में लोगों को लेके जाता है. सो नाउ इफ यू सी इट इज एक्चुअली कंसोलिडेटिंग बिटवीन वीवैप एंड ओपनिंग रेंज लो. उसका जो कंसोलिडेशन है इतना हैवी है कि मतलब कहीं ना कहीं तो मुंह आने वाला है, राइट. कहीं ना कहीं एक साइड कहीं ना कहीं फटने के चांसेस होते हैं. जब इतना हैवी कंसोलिडेशन होता है मार्केट्स में, ऑब्वियसली मार्केट कहीं ना कहीं कोई ना कोई डायरेक्शन में मुंह देता ही है. तो हम लोग को इस कंसोलिडेशन में क्या करना है, प्लान करना है कि कैसे अगर मुंह आएगा तो उसको कैप्चर कर सकते हैं. दोनों साइड का प्लान करना है ना. और दोनों साइड कैसे प्लान करेंगे, तो फर्स्ट शॉर्ट साइड का हमारा प्लान तो बन ही रखा है कि अगर इस लो के नीचे अगर मार्केट आता है, ये जो लो बना था, इस लो के नीचे अगर मार्केट जाएगा वी विल शॉर्ट. मोर ओवर वो जो शॉर्ट होगा उसका टारगेट अब ये S1 या इस बेस वो नहीं होगा, अब उसके टारगेट जो है वो और नीचे चले जाएंगे, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कंसोलिडेशन यहाँ पे जो हो रहा है. तो यहाँ पे हम लोग को और पीछे जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे हम लोग को टारगेट्स मिल सकते हैं. तो एज ऑफ नाउ ये लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हम लोग उस लेवल को मार्क करके रखते हैं. एंड अगर उस लेवल का ब्रेक डाउन आता है देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मार्केट्स टू होल्ड, है ना. यहाँ से फिर काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन आ जाएगा. अगर इन लेवल्स के नीचे अगर मार्केट चले जाता है 41,916 वगैरह, ये जो मैंने प्लॉट कर रखी है अभी लेवल, इसके नीचे अगर जाता है तो वहाँ पे एकदम बौकल मच जाएगा, राइट. सो हम लोग अगर इसके नीचे, इस लो के नीचे आता है, शॉर्ट प्लान करेंगे लेकिन एग्जिट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करके S2 के लिए चले जाए. और अगर बड़ा ट्रेड बन रहा है तो फिर वाई नॉट, राइट, क्योंकि कंसोलिडेशन उस तरह का हुआ है, राइट. मोर ओवर ये रिजेक्शन ऊपर से आया था तो वो हम लोग के फेवर में काम करेगा. तो शॉर्ट के लिए हम लोग का प्लान ये बन रखा है कि अगर इसके नीचे आता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, अगर रिवर्स हो रहा है यहाँ से तो निकल जाओ, अगर टूट रहा है तो होल्ड करो. ये शॉर्ट के लिए प्लान है. लॉन्ग के लिए प्लान कैसे बनाएंगे? लॉन्ग प्लान करने के लिए अगेन लेवल टू लेवल खेलेंगे. पहले नीचे वाला लेवल में डिलीट कर दूँ, कन्फ्यूजन कम हो जाएगा. ओके, अब यहाँ पे हम लोग ने शॉर्ट का तो सीन बना रखा है. शॉर्ट अगर इस तरह से होता है हम लोग करेंगे. लॉन्ग के लिए अगर मार्केट्स ऊपर जाते हैं तो आप ही बताओ मुझे, आप कहाँ पे लॉन्ग प्लान करोगे? वीवैप रिक्लेमेशन पे, वीवैप के ब्रेकआउट पे, ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट पे, कहाँ आपका लॉन्ग कहाँ जाएगा? खुद से बोलो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, राइट. कमेंट्स में बताओ आप कहाँ पे लॉन्ग करेंगे. तो आई विल टेल यू, यहाँ पे पूरे दिन में अभी तक जो देखा है आपने, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी लगी है? पूरे दिन में आपने जो प्राइस एक्शन देखे हैं उसमें आपको क्या दिख के आ रहा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल या जोन बोलो कौन से है? तो सबसे पहले तो ये प्रीवियस डे वाली जो एक थी जहाँ मार्केट ने सपोर्ट किया वो, एंड दूसरी चीज़ ये एक लेवल जिसको मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया वो. सो बेसिकली आज के दिन में अभी तक कोई लेवल बनी ही नहीं है. आज का जो पूरा कारोबार चल रहा है मार्केट का वो पिछले दिन के लेवल्स पे ही चल रहा है, राइट. ये जो एक लेवल है और ये जो एक लेवल है. तो बेसिकली हमारे जो ट्रेड्स है
वो भी उनके हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि मार्केट जब उनको फॉलो कर रहा है तो हमें भी उन्हीं को फॉलो करना है। तो जैसे शॉर्ट भी हम लोग ने इसी लेवल के बेसिस पे बनाया था, लॉन्ग हम लोग क्या करेंगे, इसी लेवल के बेसिस पे बनाएंगे, क्योंकि कल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल थी और अगर आज मार्केट कल के लेवल्स पर ही चल रहा है देन दिस लेवल विल गेट इंपॉर्टेंस। तो इस लेवल के ब्रेकआउट पे हम लोग बाय करेंगे। ओके, हो सकता है यहाँ पे हमें सस्टेनेंस ना मिले। सिमिलरली जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सस्टेनेंस मैंने बोला नहीं, देखो इस लो के नीचे, मैंने क्या बोला, इस लो के नीचे मार्केट जाएगा तुरंत शॉर्ट कर देंगे। ओके, अगर ओवर लो रिक्लेम करता है एग्जिट कर देंगे। दिस विल बी आवर प्लान फॉर शॉर्ट्स, राइट। यहाँ पे हम लोग सस्टेनेंस नहीं देखेंगे क्योंकि कंसोलिडेशन इतना हैवी है कि हो सकता है वहाँ पे सस्टेनेंस नाम की चीज़ हो ही ना, तुरंत 10 मिनट में ब्रेकआउट दे देगा, 15 मिनट में डे लो निकल जाएगा अगला वाला। तो वो हमें सस्टेनेंस वहाँ पे टाइम नहीं देगा, बिकॉज ब्रेकआउट्स जो होते हैं, कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट्स होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, टाइम नहीं देते। सिमिलरली इन्हीं लेवल्स पे अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम लोग सस्टेनेंस नहीं देखेंगे, वहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ले लेंगे और अगर वो रिजेक्शन हो जाता है तो वी विल हैव टू एग्जिट आउट ऑफ द पोजीशन। ओके, तो इस तरह से 2 सिनारियो हम लोग ने प्लान कर रखे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके, मार्केट टाइम पास कर रहा है, स्टिल इन दैट जोन बिटवीन वी वैप एंड ओपनिंग रेंज लो, कुछ भी नहीं है, देयर इज लिटरली नो ट्रेड एंड नाउ वी गेट अ ब्रेकआउट। लॉन्ग जाएंगे, देखो वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, अगर आप प्रीवियस कैंडल से कंपेयर करेंगे तो वॉल्यूम इज डिसेंट। लॉन्ग करोगे नहीं करोगे, वी वैप ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, नहीं करेंगे। काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि ये तो आप लॉन्ग लेना ही है, कैसे आप मिस कर सकते हो। मैंने बोला नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? रीज़न बीइंग दिस कैन बी अ वेरी वेरी बेसिक एंड कॉमन एंट्री पॉइंट जहाँ पे रिटेल ट्रैप हो सकता है। अगर इंस्टीट्यूशंस को मार्केट नीचे लेके जाना है देन दिस ब्रेकआउट इज़ इनएविटेबल। यहाँ पे ब्रेकआउट करवा के मार्केट तुरंत इस तरह से जा सकता है और आपने देखा ये बैंक निफ्टी में n नंबर ऑफ टाइम्स होता है। दैट मीन्स ये ब्रेकआउट एक ट्रैप हो सकता है, राइट। इसलिए जब तक इस ब्रेकआउट को कंफर्मेशन नहीं आ रहा है हम लोग यहाँ पे लॉन्ग नहीं जा सकते। हो सकता है हम लोग थोड़ा लेट हो जाए एंट्री लेने में, बट देयर इज़ नो सच थिंग एज लेट और अर्ली एंट्री, क्योंकि मार्केट कहाँ पे जाएगा हमें पता नहीं होता, राइट। सो यहाँ पे नहीं करना है भाई, आपको दुनिया बोलेगी यहाँ पे बाय कर लो, बट वही प्रॉब्लम है, जो दुनिया करती है वो कभी चलता है क्या मार्केट्स में? नहीं चलता है। तो हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है क्या? नहीं करना है। रीज़न समझो, प्रोसेस समझो। वी विल वेट, अगर इस कैंडल को एक और कैंडल से फॉलोअप आता है ग्रीन कैंडल से और अपना लेवल भी वहीं पे बैठा है, तो उस लेवल का ब्रेकआउट और इस कैंडल को फॉलोअप दोनों एक साथ हो जाते हैं, देन सोने पे सुहागा, राइट। और वहाँ पे हम लोग लॉन्ग ले लेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। नेक्स्ट कैंडल इस तरह से फॉर्म होती है। अब आप बोलो लॉन्ग जाना है नहीं जाना है। नीचे वॉल्यूम्स पे भी ध्यान देना, ओके। वॉल्यूम कम नहीं है, पिछली कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम, ब्रेकआउट कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम, अपनी जो कल लेवल प्लॉट कर रखी थी उसका रिक्लेमेशन, एंड दिस इज द एग्जैक्ट सेटअप वी हैड प्लान्ड फॉर, राइट। अब यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। ये कैंडल जब क्लोज हो रही है ना, उन लेवल्स पे लॉन्ग चले जाओ। क्या लॉन्ग मिलेगा आपको? 42, 230, 240 इन रेंज के बीच में लॉन्ग मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप क्या रहेगा? स्टॉप अपना रहेगा 180, 190 के जोन में। अब आपको देखोगे तो 130 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप निकल करके आ रहा है। यस, क्योंकि बड़ी कैंडल है, बड़ी वोलेटिलिटी है, तो रेंज भी थोड़ी बड़ी हो जाती है। हम लोग रिवॉर्ड्स कैसे प्लान करेंगे? चलो हम लोग को एंट्री तो मिल गई यहाँ पे, लेकिन एंट्री लेनी ही है। यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं थोड़ी देर देखता हूँ, सस्टेनेंस आएगा तो लॉन्ग ले लूँगा, बिकॉज दिस इज़ अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट में आपको टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ये कंसोलिडेशन नहीं हुई होती तो ऑब्वियसली मैंने सस्टेनेंस पे फोकस किया होता, बट बिकॉज ये जो कंसोलिडेटेड ब्रेकआउट्स है ये टाइम नहीं देते, हमें सस्टेनेंस नहीं देखना है इस पॉइंट पे, ओके। एंड अगर मार्केट्स यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे निकल जाओ, क्योंकि उसी कैंडल का अगर लो मार्केट ले रहा है देन दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे नहीं रुकना है। हमारा जो लेवल है मोर ओवर वो एक और बार हमें रिजेक्ट कर रहा है, देन लेवल टू लेवल खेलेंगे, स्टॉप लॉस दे देंगे, निकल जाएंगे। ऑलराइट, अब हम समझते हैं कि इसमें अगर लॉन्ग ले भी रखा है तो रिवॉर्ड कैसे प्लान करेंगे, एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी, कहाँ पे निकलना है, ओके। लेट्स कम बैक प्रीवियस डे पे क्या करेंगे? लाइन चार्ट पे हम लोग को सब दिख रहा है। नॉर्मल चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे दिख जाता है। जोन निकालो, ओके। हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे क्योंकि वो हमें काफ़ी काम में आएगा। आप मुझे एक जोन बताओ जो आपको लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है। रेदर लेट्स डू इट दिस वे, राइट। ये जो जोन है ये आप मेरे साथ एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा, हाँ या ना? हाँ, राइट। क्योंकि मार्केट इसको 2 दिन ट्राई कर रहा है तोड़ने को और फिर भी तोड़ नहीं पा रहा है। सी नीचे 11th एंड 12th जैन
2 दिन मार्केट ने इस लेवल्स को तोड़ने को ट्राई किया, इस जोन को तोड़ने को ट्राई किया, नहीं हो रहा है। आज क्या गारंटी है तोड़ेगा? गारंटी है? नहीं, पता नहीं भाई, गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सो व्हाट वी विल डू, हमने जो लॉन्ग यहाँ ले रखे हैं वो यहाँ पे इस जोन में जब आएगा एग्जिट कर देंगे। हाँ, अगर जोन तोड़ के फिर से सस्टेनेंस आएगा तो डेफिनेटली बाय करेंगे, एक और लॉन्ग ले लेंगे, लेकिन इसी लॉन्ग को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे इस होप में कि भाई ये टूटेगा फिर ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बनेगा। लेट मार्केट टेल अस क्या करना है रादर देन वी डिक्टेटिंग द टर्म्स। ओके, लेट मार्केट डिक्टेट द टर्म्स। सो ये हम लोग ने जोन प्लॉट कर रखा है। टारगेट्स काफ़ी सिंपल है निकालने को, राइट? मैं कुछ ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें नहीं कर रहा हूँ, रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, बस हमें ध्यान देना है। लेट्स कम बैक टू अवर नॉर्मल चार्ट्स अगेन। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग बन गया, कहाँ बन रहा है लॉन्ग, मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है, लॉन्ग ले लिया। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके, वन मोर फॉलो अप कैंडल और उसका वॉल्यूम देखो भाई आप, जो अभी कैंडल बनी रीसेंट कैंडल, उस कैंडल का वॉल्यूम इज इनसेन, इट्स बिगर दैन द प्रीवियस 2 कैंडल्स। ये एक एडिशनल कॉन्फ्लुएंस है ट्रेड होल्ड करने के लिए, राइट? एडिशनल कॉन्फ्लुएंस है ट्रेड होल्ड करने के लिए। और यहाँ पे बिकॉज ये हाई मोमेंटम वाले सेटअप्स होते हैं, हाई वोलेटाइल सेटअप्स होते हैं, इनमें आप क्या कर सकते हो, आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, यहाँ से तुरंत अब यहाँ कहीं डाल दो, क्योंकि अगर फिर से ओपनिंग रेंज हाई से रिजेक्शन आ जाता है तो फिर आपका ओरिजिनल स्टॉप लॉस रख के कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ओपनिंग रेंज हाई जो है वो अब इंपॉर्टेंट लेवल बन चुकी है, तो वहाँ से रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। अगर रिजेक्शन आ रहा है देन जैसे ही हमारा ये लेवल टूटता है हमें निकल जाना है। तो व्हाट वी आर डूइंग प्रैक्टिकली हियर, वी आर रिड्यूसिंग द रिस्क, है ना? वी हैव टू बी द बेस्ट रिस्क मैनेजर्स पॉसिबल, दैट इज आवर ओनली जॉब एज अ ट्रेडर। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओह, रिजेक्शन, एग्जैक्ट थिंग व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, रिजेक्शन। एग्जिट करोगे? रिजेक्शन तो आ रहा है, लेकिन एग्जिट करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे भाई। क्यों? क्योंकि हमारी लेवल टूटी है क्या? जो हम लोग ने लेवल प्लॉट कर रखी है ये वाली, ये लेवल टूटी है क्या? नहीं टूटी है। तो जब तक लेवल नहीं टूटती है डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एग्जिट नहीं करना है। ओ भाई साहब, एक और रिजेक्शन, एग्जिट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? यहाँ पे आप देखिए हिंट्स दे रहा है मार्केट, रिजेक्शन तो आ रहा है लेकिन वॉल्यूम ड्रॉप है। वॉल्यूम ड्रॉप और रिजेक्शन, इसका मतलब समझते हो आप? मार्केट नीचे जा रहा है और उसमें वॉल्यूम कम है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये जो रिजेक्शन है, दिस इज नॉट अ रिजेक्शन, दिस इज जस्ट प्रॉफिट बुकिंग फ्रॉम पीपल हु बॉट ओवर हियर। कुछ लोग होंगे ना जिन्होंने कंसोलिडेशन में बाय कर रखा होगा लॉन्ग पहले ही एंटिसिपेशन में, वो लोग बुक कर रहे हैं प्रॉफिट्स को, दैट्स इट। दिस इज नॉट अ रिजेक्शन, मार्केट हिंट्स दे रहा है। अब हिंट्स को समझेंगे तो आपको ट्रेडिंग ईजी हो जाती है। हाँ, अगर इसी कैंडल में अगर आपको बड़ा वॉल्यूम दिखता प्रीवियस कैंडल से तो डेफिनेटली मैं भी बोलता कि भाई कॉशियस हो जाओ, शायद एग्जिट लेनी पड़ सकती है, लेवल टूटेगी वैसे ही एग्जिट करना है। बट हिंट दे रहा है मार्केट, वॉल्यूम कम है, मार्केट नीचे आ रहा है। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि दिस इज नॉट अ रिजेक्शन, यू कैन होल्ड ऑन टू योर ट्रेड विथ योर डिजायर्ड लेवल। जो हम लोग ने लेवल प्लॉट करी है उसके हिसाब से होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नाउ वी गेट अ कन्फर्मेशन कैंडल फ्रॉम आवर साइड। एक ग्रीन कैंडल है जो हम लोग को ये बोल रही है कि भाई हो सकता है अब ये एक जो खेल था प्रॉफिट बुकिंग का ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर चले जाए। ट्रेल करेंगे क्या स्टॉप लॉस उसके नीचे? आप यहाँ से स्टॉप लॉस निकाल करके आपका जो इनिशियल यहाँ पे था, पहले हम लोग ने वहाँ से ऊपर थोड़ा ट्रेल कराया, बट वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो? नहीं कर सकते, अभी तक नहीं कर सकते। जब तक मार्केट इस ओपनिंग रेंज हाई और इस प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जा रहा है हम लोग नहीं ट्रेल कर सकते, क्योंकि एक छोटा सा रिजेक्शन आएगा आपको निकाल देगा और फिर आप बोलेंगे कि यार मैं तो निकल गया पर ट्रेड तो सही था। तो उससे बचने के लिए हम लोग वो करते हैं कि ट्रेलिंग बहुत केयरफुली हम लोग उसको करेंगे, अभी ट्रेल नहीं करना है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके, अगेन अ डोजी, वेट करेंगे एंड फिर आता है ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम्स अभी तक के हाईएस्ट। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद से जो आप वॉल्यूम देखेंगे तब तक से सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम अभी आया है। तो एंड मोर ओवर दैट कैंडल इज अबाउ दिस हाई ऑल्सो। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अभी आप जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से उठा करके इसके नीचे डाल दो। अब आपका जो ट्रेड है वो CTC आ गया तो रिस्क फ्री ट्रेड हो गया। अभी इसमें कुछ ज़्यादा रिस्क है नहीं आपको, अगर जाता भी है स्टॉप लॉस तो मैक्सिमम आपका कॉस्ट ही जाएगा, मतलब खाली ब्रोकरेज 100 रुपये 200 रुपये, उससे ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अभी हम लोग के टारगेट जोन के पास मार्केट अप्रोच कर रहा है। ओके, टारगेट जोन जो है अप्रोच हो रहा है। यहाँ पे जैसे ही टारगेट जोन हमारे आते हैं हम लोग को एग्जिट जो है वो प्लान करना है।
क्योंकि अगर इस जोन में हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे और अगर मार्केट वहीं से रिजेक्ट हो जाता है, देन गलती किसकी है? अब बताओ कि मार्केट ने तो हमें बोला था कि भाई ये रिजेक्शन जोन है, लेकिन हम लोग ने एग्जिट नहीं किया। किसकी गलती होगी? मार्केट की, हमारी? हमारी। भाई मार्केट की कभी गलती नहीं होती, गलती हमारी होती है। वी ओवरलुक थिंग्स, वी इग्नोर थिंग्स एंड देन दोज थिंग्स कॉस्ट अस हैवी। सो यहाँ पे जैसे ही इस जोन में मार्केट घुसता है, ये कैंडल जो आ रही है इनमें बुक करना शुरू कर दो। ओके, अच्छा लॉन्ग बना, राइट? हाँ, ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, बट भाई रिवॉर्ड भी तो आपको अच्छा मिल रहा है ना, उस हिसाब में 200 पॉइंट के आसपास का रिवॉर्ड भी तो आपको मिल रहा है, राइट? यहाँ पे स्टार्ट बुकिंग आउट। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, ऑब्वियसली यहाँ से डायरेक्टली इस तरह से नहीं जाएगा, कुछ तो सस्टेनेंस देगा, कहीं पे तो आपको रिट्रेसमेंट देगा। तो इसके ऊपर जाकर के अगर सस्टेनेंस दिखाता है, डेफिनेटली वी कैन गो लॉन्ग। फिर से जोन के ब्रेकडाउन होने पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, वो एक लॉन्ग प्लान हो सकता है। बट राइट नाउ जो लॉन्ग लिया हुआ है, इस जोन में निकलना मैंडेटरी है। ओके, इस जोन में निकलना मैंडेटरी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ये जोन जो है अभी फिलहाल टूटते हुए दिख रहा है, अभी तक तो जोन में ही है मार्केट, बट हो सकता है मार्केट इसके ऊपर चले जाए। अगर जाता है फिर से लॉन्ग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिलहाल वी हैव एग्जिटेड आवर ट्रेड। ओके, फॉर राइट नाउ वी हैव एग्जिटेड आवर ट्रेड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ब्रेकआउट, बाय करेंगे नहीं करेंगे? ब्रेकआउट है, डायरेक्ट ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम्स, बाय करोगे नहीं करोगे? सोच के बताओ। नहीं करेंगे। रीज़न अगेन, यहाँ पे मैंने सस्टेनेंस की बात करी थी, यहाँ पे मैंने बोला सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नहीं है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट जब होता है तब हम लोग को सस्टेनेंस नहीं देख सकते, लेकिन जब डायरेक्ट ब्रेकआउट्स आते हैं तो हम लोग को टाइम मिलता है सोचने का। फोमो ट्रेड लेके ये नहीं सोचना है कि मार्केट ऐसे चले जाएगा। बहुत कम सिनारियोज होते हैं जहाँ पे एक्चुअल में चले जाएगा, और जाता भी है तो एक ट्रेड छूट जाने से कोई दुनिया इधर से उधर नहीं हो रही है। ओके, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है क्या? ये नहीं है, दिस इज़ अ डायरेक्ट ब्रेकआउट। तो डायरेक्ट ब्रेकआउट है तो सस्टेनेंस बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट सी द सस्टेनेंस, अगर सस्टेन नहीं कर रहा है मार्केट्स यहाँ पे, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। मोर ओवर यहाँ पे आप देखेंगे तो R1 भी है, तो कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे हम लोग के अगेंस्ट में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो R1 मोर ओवर यहाँ पे, ये जो पूरे लेवल्स अगर मैं निकालूँ तो इसको हम लोग एक लेवल और प्लॉट करते हैं। ये जो लेवल्स है ये कितने अगेंस्ट में हमारे, हम लोग फिलहाल इस लेवल के सामने खड़े हैं, उसी के ऊपर R1 है। तो यहाँ पे जो हो रहा है ना, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर अस, हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट है यहाँ पे लॉन्ग जाना नहीं जाना, डिसाइड करना कि करना क्या है। इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो सस्टेन करने दो भाई, 10-15 मिनट सस्टेन करता है, डेफिनेटली लॉन्ग चले जाओ। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, ग्रेट, सस्टेनिंग कैंडल, इसको हम लोग सस्टेनेंस कहते हैं कि नहीं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? सस्टेनेंस। आ रहा है सस्टेनेंस, आ रहा है, आ रहा है सस्टेनेंस, आ रहा है ना? क्या करेंगे? लॉन्ग जाना है नहीं जाना है? जाना है, गो लॉन्ग। अरे आप बोलोगे अरे सर अभी तो R1 क्रॉस नहीं हुआ है, ऐसे तो आप राह देखते बैठोगे, R1 तो कभी क्रॉस करके निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? व्हाट वी कैन डू, गो लॉन्ग। हम लोग को पता नहीं है मार्केट यहाँ पे रुकेगा नहीं रुकेगा, हम लोग ने क्या प्लान करा था? सस्टेनेंस की प्लान करी थी। सस्टेनेंस आ रहा है, आ गया। एक्चुअली 10 मिनट भी आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एक कैंडल भी सस्टेन कर जाता है, वी कैन गो लॉन्ग। तो अगर इन एवरेज लेवल्स पे अगर यहाँ कहीं हम लोग को लॉन्ग मिल जाता है 475 480 लेवल्स पे, वी कैन वहाँ पे गो लॉन्ग। ओके, स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? स्टॉप लॉस यहाँ पे अगेन, जोन अगर टूट के नीचे आ गया निकल जाओ, जोन टूट के नीचे आ गया निकल जाओ। क्या लेवल होगी हमारी स्टॉप लॉस की? 365, 105, 110 पॉइंट्स, 110 पॉइंट का स्टॉप रहेगा। परवडेबल है, परवडेबल है, चले जाओ लॉन्ग। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, रिजेक्शन, बट वही कैंडल ऊपर भी चली गई। तो ये दो फेजेस में जैसे कैंडल बताता है ना, तो रिजेक्शन आने के बाद रिक्लेम भी हो गया, तो इट्स गुड फॉर अस। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ओके, अब ये जो रेड कैंडल है, दिस इज काइंड ऑफ अ रिजेक्शन, बट अगेन वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम विल टेल यू एवरीथिंग। ये वॉल्यूम रिजेक्शन कह सकते हैं इसको? इस वॉल्यूम को मैं रिजेक्शन बोल सकता हूँ? नहीं, यहाँ से लिए हुए लोगों ने ये प्रॉफिट बुकिंग है। इजंट दैट मोर लेजिट? जिन्होंने यहाँ ले रखे थे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, वॉल्यूम हम लोग को सब बता रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग को डरना नहीं है, मोर ओवर स्टॉप लॉस तो लगा के रखा ही है, तो डरने की बात क्या है? यहाँ पे क्या होता है, मार्केट आता है छोटा सा लोअर लो टाइप सा बनाता है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी हंट सी होती है, एंड देन मार्केट इज अगेन ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एग्जैक्टली ऑन द जोन। ओके, जोन पे सपोर्ट ले रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और डायरेक्ट ब्रेकआउट, यहाँ पे क्या करना है, जो ओरिजिनल स्टॉप था यहाँ पे हम लोग ने जो लगा रखा था उसको उठाओ
उसको उठा के यहाँ पे डाल दो इस लो के नीचे। रीज़न बीइंग क्योंकि लोअर लो लग चुके हैं, लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, ब्रेकआउट आ चुका है, तो अब मार्केट अगेन अगर नीचे आता है देन देयर इज नो पॉइंट कीपिंग दिस एज अ स्टॉप लॉस, क्योंकि ये हंट होने के बाद ये भी हंट हो ही जाएगा, क्योंकि फिर वो बड़ा फेलियर बन जाएगा, राइट। R1 का एक बड़ा सा फेलियर हो जाएगा जिसमें आप कुछ भी स्टॉप लॉस रखोगे तो वो हिट ही हो जाना है। ओके, तो हमारा इनिशियल स्टॉप यहाँ था, वहाँ से निकाल करके अब यहाँ रख दिया है। तो अब हमारा आप देखोगे तो स्टॉप कितना है टोटली 475 से लेके 435 430। सो हमारा 50 पॉइंट से ज़्यादा ही नहीं कि सभी स्टॉप जा नहीं रहा है। ओके, अभी काफ़ी ज़्यादा वो हमारे जोन में आ गया है, यहाँ से हम लोग के लिए एक अच्छा प्ले है। और यहाँ पे अगला टारगेट सेट कैसे करेंगे, यहाँ से अगर हम लोग ने सेकेंड लॉन्ग जो लिया है उसके लिए सीधा अब देखेंगे तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। दिस इज़ अ गुड ट्रेड क्योंकि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, और जब रेजिस्टेंस नहीं है पूरा जोन अगर इसने क्लियर कर दिया है देन हमारा जो टारगेट है वो सीधा होगा ये R2। पीवट्स आर यूज्ड फॉर टेकिंग प्रॉफिट्स, तो वी विल डू द सेम। R2 पे एग्जिट करो, अगर आता है R2 एग्जिट करो। कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस वगैरह में हम लोग को फंसना नहीं है, BTST वगैरह करना नहीं है। ओके, वी आर प्योर इंट्राडे ट्रेडर्स, इंट्राडे से कमाओ। अगर मार्केट आपके सामने से पैसा लेके जा सकता है तो BTST में तो आपके पीछे में कुछ भी कर सकता है। रिमेंबर दैट, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके, सस्टेनेंस कैंडल अगेन अ गुड वन फॉर अस, क्योंकि हम लोग ने लॉन्ग ले रखा है, वो अभी फेवर में भी जा रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, सस्टेनेंस आ रहा है, वॉल्यूम भी है, सो इट इज़ काइंड ऑफ अ गुड थिंग फॉर अस। यहाँ पे क्या करेंगे, होल्ड ही करना है जब तक, मतलब कुछ है ही नहीं है ना यहाँ पे करने को। ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन, गुड फॉर अस, राइट, हम लोग के लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद उसी डायरेक्शन में कंसोलिडेशन होना, इट्स गुड फॉर अस। मोर ओवर यहाँ पे इफ़ यू लुक केयरफुली, इफ आई जूम इनटू दिस चार्ट, यहाँ पे मार्केट्स ने लोअर लो ले लिया। सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ से जो अपना स्टॉप लॉस था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उठा करके उसको यहाँ पे डाल दो। अगर आपने मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वीडियो नहीं देखा है तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। यू हैव टू वॉच दैट फर्स्ट, तो वो जाके आप देखो, वो आप देखेंगे तो आपको ये सारा चीज़ एकदम ईजी हो जाएगा, कंसेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये ट्रेलिंग यहाँ से निकाल करके आपको कहाँ रखना है, या आपको यहाँ रखना है। तो अब आपका जो ट्रेड है इट्स अगेन अ कॉस्ट फ्री ट्रेड, प्रॉफिट ही होगा लेकिन 20 30 40 पॉइंट 50 पॉइंट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं, बट आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा, राइट। और हम लोग अभी यहाँ पे स्टॉप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, और अब अगर मार्केट इसके नीचे जाता है देन अगेन उसको होल्ड करके मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट है, वॉल्यूम है, तो फिर मार्केट्स ने नीचे क्यों आना है, उसको सब उसका लिक्विडिटी जो लेना था उसने ले तो लिया है, तो अब उसको नीचे आने का कोई रीज़न नहीं है। इफ़ इट वॉन्ट्स टू गो अप इट शुड नॉट कम डाउन बिलो दीज लेवल्स नाउ। ओके, तो ये लेवल जब तक प्रोटेक्टेड है हम लोग वी आर गुड टू गो। जब वैसे ये लेवल टूटेगी वी विल एग्जिट आउट ऑफ आवर पोजीशन। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। मैं इसको थोड़ा प्ले मोड में डाल देता हूँ, सो वी विल गेट एन आइडिया। ये देखो भैया जी, दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे ये जो लेवल टूट गई, इसके बाद जो रिजेक्शन आता है इट इज़ हैवी। मोर ओवर अगर मार्केट्स को ऊपर जाना होता तो ये इस तरह से क्यों नीचे आएगा, टाइम भी तो नहीं बचा है उतना। दिस वॉज एन परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर समथिंग लाइक दिस, है ना, ऊपर जाने के लिए दिस वॉज अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी R2 अगर जाना था मार्केट को। बट ये जो रिजेक्शन आता है ये हम लोग को क्या बताता है कि मार्केट को ऊपर जाने का मूड नहीं है क्लियरली, क्योंकि सब कुछ होने के बाद, इतना जोन वगैरह क्लियर करने के बाद, अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे का जो पूरा जोन था, ये जोन 2 दिन से मार्केट ट्राई कर रहा है, ब्रेक करने को हो नहीं रहा है, और अभी जा करके जब ब्रेक करता है तो मार्केट बोलता है कि यार आज मूड नहीं है, कंटाला आ रहा है, मैं नीचे जाता हूँ, ऊपर नहीं जा रहा हूँ। ओके, सो जब इतना कॉन्फ्लुएंस है और फिर भी इफ़ मार्केट्स आर नॉट एबल टू ब्रेक एंड सस्टेन द जोन, इट मीन्स कि मार्केट नहीं जाना चाहता ऊपर। इट्स एज ईजी एज दैट, इजंट इट। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ब्रेक डाउन, सी। तो अगर यहाँ पे कोई, बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग करेगा भी कौन, यहाँ पे लॉन्ग वही करेंगे जिनको फोमो आ रहा है। फोमो ट्रेडर्स यहाँ लॉन्ग करते हैं। फोमो ट्रेडर्स कौन होते हैं आपको पता है, राइट। तो यहाँ पे लॉन्ग करके अटकना नहीं है। हमारा लॉन्ग कहाँ था, हमारा लॉन्ग इन लेवल्स पे था, और हम लोग ने उस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी काफ़ी स्मार्टली प्ले किया, लेवल टू लेवल खेले, लिक्विडिटी समझी, एंड देन वी ट्रेल्ड हियर, कॉस्ट के ऊपर ही निकल गए। ओके, बट वंस दैट लेवल वॉज ब्रोकन, हाँ आप बोलोगे कि भाई SAR कर दे क्या, यहाँ पे स्टॉप एंड रिवर्स शॉर्ट क्रिएट कर दे, तो आप खुद से पूछो आप यहाँ पे शॉर्ट करेंगे क्या। मार्केट इस 2 दिन के जो रेजिस्टेंस जोन में अटका हुआ था उसके ऊपर है, आप शॉर्ट करेंगे क्या। ये कैंडल अगर मैं हटा दूँ आपको, तो अभी ये वाली कैंडल दिख भी रही है, अगर मैं ये वाली कैंडल हटा दूँ जो अभी रिसेंट में बनी थी,
तो आपको कोई कॉन्फ्लुएंस ही नहीं होगा। तो आप खुद सोचो, यहाँ पे इतने सारे कॉन्फ्लुएंसेस के अगेंस्ट में जाके आपको शॉर्ट करना है क्या मार्केट को? थिंक अबाउट इट। मैं नहीं आंसर करने वाला, यू शुड बी एबल टू आंसर इट योरसेल्फ। ये जोन को जो मार्केट क्लियर नहीं कर पा रहा था, अब क्लियर कर चुका है, R1 के ऊपर है, दुनिया भर का मोमेंटम आ चुका है, इतनी बड़ी 500-600 पॉइंट की रैली आ चुकी है, सारे जोन्स को ब्रेक करके मार्केट ऊपर ट्रेंड कर रहा है और आपको शॉर्ट करना है? सीरियसली? मतलब रैंडमली कहीं पे भी SAR प्ले नहीं करना है भाई। स्टॉप एंड रिवर्स कहीं पे भी आप लगा नहीं सकते कि यहाँ से घूम गया तो वहाँ पे शॉर्ट करूँगा, शॉर्ट से घूम गया तो लॉन्ग करूँगा। ऐसे नहीं होता है। आप देखिए तो सही, कॉन्फ्लुएंसेस को देखिए, बाकी जो चल रहा है मार्केट्स में उसको देखिए, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कहाँ पे SAR करना है, कहाँ नहीं करना है। रेंज प्ले में SAR अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे या तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जहाँ होता है, उन लेवल्स पे अच्छा होता है। यहाँ पे क्लियर कट मार्केट जब इतना रैली कर चुका है, SAR करना गुनाह है भाई, पाप है। डोंट डू इट, ओके, डोंट डू इट। भले रिजेक्ट हो रहा है, भले मार्केट नीचे जा रहा है, नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे भाई? शॉर्ट करना है ना, इसको, इस जोन को पूरा तोड़ने दो, ये जोन के नीचे पूरा आ जाए, उसके बाद प्लान करेंगे ना। बट तब तक अगर वहाँ पे आ भी जाएगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। उतना टाइम बचा ही नहीं है मार्केट में, 1 घंटा हार्डली बचा है। कितने बजे का कैंडल ही है? दिस इज़, हाँ 1 ही घंटा बचा है। 1 घंटे में आपको लग रहा है कि ये तोड़ के इतना अगर आता है, एक्सट्रीम डे सिनारियोज में आएगा, और अगर आएगा तो इस जोन के नीचे जब आएगा तो शॉर्ट करो। अभी यहाँ पे शॉर्ट करना इज़ अ पाप, गुनाह है। यू कैन नॉट डू इट देयर, ओके। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं। ब्रेकडाउन, शॉर्ट करेंगे नहीं करेंगे भाई? जैसे मैंने बोला, कैन नॉट डू इट। अच्छा खासा ब्रेकडाउन एंड नाउ द मार्केट इज कमिंग बैक इन द जोन। जोन में आ रहा है, ओके गुड। ब्रेक करेगा अगर नीचे साइड में, तब शॉर्ट प्लान करेंगे, तब तक कुछ प्लान नहीं करेंगे, लॉन्ग नहीं जा सकते क्योंकि R1 गिव अप कर दिया है। मोर ओवर प्रीवियस डे के जो लेवल्स थे, उन लेवल्स में मार्केट अब आ गया है। यहाँ पे इफ़ आई जूम आउट थोड़ा सा, यू विल सी कि ये जो लेवल्स थे, इन लेवल्स को ब्रेक करके फिर से इन लेवल्स के अंदर जब आता है, देन लॉन्ग भी नहीं कर सकते और शॉर्ट का हमें कॉन्फ्लुएंस नहीं है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, देखते बैठो। मार्केट में ट्रेड करना मतलब ये नहीं होता कि हर बार कुछ ना कुछ शॉर्ट या लॉन्ग करते बैठो। उसमें देखना, पेशेंटली वेट करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। मार्केट इज़ अबाउट टू एंड, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। जोन से ही सपोर्ट ले रहे हैं, आप देख रहे हो, जोन से ही सपोर्ट है। बट अब उतना टाइम बचा नहीं है यहाँ पे कि आप लॉन्ग या शॉर्ट कर लो, राइट। मोर ओवर कॉन्फ्लुएंसेस नहीं है। लेट्स सी, R1 रिक्लेम कर रहा है, R1 रिक्लेम कर रहा है, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो रिक्लेमेशन की पावर नहीं है। ये आप देखेंगे तो रिजेक्शन क्यों आ रहा है? अगर रिक्लेम कर रहा है तो रिजेक्शन नहीं आना चाहिए। अगर रिक्लेम कर रहा है तो ढंग से कर, अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोजर दे दे, उसको हम लोग फॉलोअप पे अगर प्लान कर सकते हैं। लेकिन फिर से टाइम कितना बचा है? आधा घंटा एट मैक्स। तो वहाँ पे ना ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बनती है। अगर यही चीज़ रिक्लेमेशन 2:30 बजे हो रही है, 1 घंटा बचा है मार्केट क्लोजर को, तो हम लोग बहुत सोच सकते हैं उसके बारे में कि करना है नहीं करना है, करेंगे स्टॉप का रखेंगे, इसको रख सकते हैं स्टॉप। बट जब आधा घंटा बचता है और उसमें आपको पता है कि लास्ट के आधे घंटे में मार्केट टाइम पास ही करेगा मोस्ट प्रोबेबली, देन वहाँ पे वो सेंस नहीं बनता ट्रेड लेने का, राइट। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके, रिजेक्शन अगेन, सम टाइम पास, रिक्लेमेशन, रिजेक्शन, वही चल रहा है और ऐसे ही आई गेस मार्केट ख़त्म हो जाता है। यप, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। अच्छा लॉन्ग अपॉर्चुनिटी जो एक बना वो हम लोग ने ट्रेड किया। सेकेंड लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया था, ऑल्दो इट डिड नॉट वर्कआउट फॉर सम रीजंस। मार्केट का मूड नहीं था। जब मार्केट का मूड नहीं होता है तो अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। बट अच्छा दिन था। आई होप यू अंडरस्टूड। आई होप हम लोग ने लेवल्स कैसे निकाले वो समझाए, प्रोसेस को समझाए। I will be back again next week with same videos, similar videos, explanation about Bank Nifty. Let's decode Bank Nifty and make money out of it. Okay. See you guys in the next one. Bye bye. Take care. Peace out.